बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 में क्या है, सोल्यूशन हल है ऑफ अ ट्रायंगल का, एक मुसल्लस का। ट्रायंगल किस तरह से होती है, ट्रायंगल इस फॉर्म में होती है ना, मतलब उसकी 3 साइडें होती हैं और 3 इसके क्या होते हैं, एंगल होती हैं। अब हमने 6.4 में किया था कि कुछ एंगल्स थे, उनकी वैल्यूज थी। अगर आप लोगों को वैल्यूज याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद उन वैल्यूज को याद कर लें, क्योंकि हमारे पास इसमें डिफरेंट किस्म के उसने क्या किया, क्वेश्चंस दिए हैं। उन क्वेश्चंस में अगर 2 साइड्स दे देता है, 2 साइड्स दे देता है, तो कहता है कि थर्ड साइड इसकी फाइंड करें, साथ में एंगल दे देगा। इसमें कुछ थ्योरीज इसकी इतनी खास नहीं, हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इसने यही कहा है कि हम जानते हैं कि एक मसल्लस जो होती है उसके 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं एक्सरसाइज को सोल्व। अब इसने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जी। ये क्या है, हमारे पास 3 साइड्स हैं। अब 3 साइड्स का वो नाम क्या दे रहा है, एक्स, वाई एंड जी का। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जो एक मसल्लस होती है, ठीक है। ट्राइंगल होती है 90 डिग्री का उसका एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक ट्राइंगल हमें गिवन दे रखी है। उसने क्या दिया है हमें, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल यहाँ पे है। एंगल के सामने वाली टर्म जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इसके साथ वाली टर्म बेस होती है और यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने y की वैल्यू दे रखी है, x और z की वैल्यू उसने कहा है कि फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है और एंगल गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हमने देखना है कि आया कि ये साइन थीटा है, कोस थीटा है या फिर टेन थीटा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं ले सकते क्योंकि हाइपोटेन्यूस की भी वैल्यू नहीं है और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे सारी बात है, हम टेन लेंगे, ठीक है। टेन थीटा जो एक होता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर और में बेस के, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूस के, कोस थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस और में बेस के, ठीक है। इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हम टेन थीटा ले लेते हैं, टेन 30 डिग्री इक्वल टू और परपेंडिकुलर और में बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स, और बेस क्या है हमारे पास, वाई। तो वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम पुट कर देंगे टेन 30 डिग्री किस चीज के इक्वल था, 1/√3 के इक्वल था। एक्स और में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी ना, तो 4 इधर चला गया एक जाएगा और x इधर का इधर रह जाएगा, 4/√3। अब x किस चीज के इक्वल आ गया, 4/√3 cm के है ना, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। y की वैल्यू तो हमें इसने गिवन दे रखी थी। अब हमने क्या करनी, z की वैल्यू फाइंड करनी। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया तो z स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16 होता है और में 3 प्लस 16। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 16 का 16 रह जाएगा, प्लस 16 होती है 48 होता है, 48 हो जाएगा, ओवर में 3 आ जाएगा और ये जी स्क्वायर का जी स्क्वायर वैसे का वैसा रखा जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ओवर में 3 स्क्वायर, दोनों टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये 8 और 64 है और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो ओड नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 3 जो होता है वो स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। यहाँ पे जी इक्वल टू 8 और में स्क्वायर रूट 3 cm आ जाएगा। अब हमें एक्स, वाई और जी तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी और हमें एंगल भी पता है कि वो 30 डिग्री है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने क्या किया, हमें एक ट्राइंगल गिवन दिया है, एक्स, वाई और जी। अब यहाँ पे इसने परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू दे रखी, पाई में 44 उसने दिया है। तो पाई हमारे पास क्या होता है, 180 होता है और में 4, अब 4 4 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इधर 4 5 20, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और में बेस हम ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूस ले सकते हैं, मतलब दोनों टर्म ही ले सकते हैं। अब मैंने ले लिया साइन, साइन y/4 जो है वो इक्वल है y/z के। y क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूस है, तो y/z ले लिया 45 डिग्री स्क्वायर रूट 3 और में हमारे पास z आ जाएगा। 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, अब स्क्वायर रूट 3 और में z आ गया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 6 ही है, ठीक है। 3 तो 6 होता है ना, तो इसको हमने क्या करना है, इनका एक ही स्क्वायर रूट बना लेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। 6 cm आ जाएगा। अब z की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, x की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू तो उसने गिवन दी हुई थी, z की वैल्यू निकल, अब x की वैल्यू निकालनी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जी स्क्वायर स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 cm। अब देखिए 3 साइड्स भी हमें पता चल गई है, हमें एंगल का भी पता है,
तो चले जी ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं जी इज इक्वल टू टू सी एम। अब उसने जी की वैल्यू दे रखी है, एंगल उसने दे रखा है वाई ओवर में एक्स है। अब हमने कौन सा एंगल मतलब साइन थीटा लगाना है, कोस थीटा लगाना है, तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और में हाइपोटेनियस ले सकते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है। अब साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 और में 2 होता है, y बाय 2 आ जाएगा। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 cm, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 1 cm आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया है, हमें एक्स जी और अब बेस की वैल्यू दे दी कि 45 डिग्री, तो हम कोस ले सकते हैं। कोस 45 डिग्री इक्वल होता है y ओवर में z के। ठीक है, y ओवर में z के, बेस ओवर में हाइपोटेनियस के। अब बेस हमें इसने कितनी दी है 4 और में z आ जाएगा, z इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 cm, z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, z की वैल्यू पुट कर देनी है और y की वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि दो ही हमें वैल्यू इसने गिवन दे रखी है ना। यहाँ पे 16 इंटू 2, 16 2 32 होता है, 32 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16। अब 32 माइनस 16 हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, x के को अलग देंगे, 16 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ पे ये 4 4 16 होते हैं, 4 cm इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तीनों साइड हमने क्या की फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या किया, उसने क्या फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉर्मिंग ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल्स को देखते हुए हमने क्या करना है, एंगल्स फाइंड करनी है, अननोन एंगल साइड्स फाइंड करनी है। अब ए और सी दे रखा है, बी और हमें एंगल फाइंड करने को उसने खुद कह दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि टेन थीटा, सबसे पहले हमने एंगल फाइंड करनी। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन दोनों साइड से ए के बी भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, टेन थीटा इक्वल है किस चीज के, हमारे पास ए परपेंडिकुलर और में बेस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 और में स्क्वायर रूट 13। अब इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सोल्व करना है। कैलकुलेटर पे सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 0.48, इसकी वैल्यू आ गई। अब टेन इनवर्स हमने किस तरह से लेना है, शिफ्ट बाय टेन दबाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स आ जाएगा। ये देखिए शिफ्ट दबाया, टेन दबाया, यहाँ के ये देखिए टेन का इनवर्स ऊपर आ गया। अब आगे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25.64 डिग्री। अब हमने फाई का नेम क्यों दिया है, क्योंकि पूरी ट्राइंगल जो थी वो 90 डिग्री के इक्वल थी। ठीक है, 90 में से हमने क्या करना है, माइनस कर देना इस एंगल को, जो बाकी एंगल बचेगा वो इस जहाँ पे इस टर्म का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब 64.36 डिग्री है। अब हमारे पास ए भी था, सी भी था, बी स्क्वायर फाइंड करना था, हाइपोटेनस फाइंड करना था, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकाल देंगे। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 13 16, तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 cm के, मतलब 4 4 16 होता है ना, तो 4 cm, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 cm। इसको मैं एक पॉइंट और कर देती हूँ कि ये देखिए 4 का स्क्वायर जो होता है 4 से 16, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे 4 cm आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, टेन थीटा इज इक्वल टू ए और में सी किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू इसने 4 cm दी हुई है, सी की वैल्यू 4 cm दी हुई है, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी। अब यहाँ पर टेन जो है वो इक्वल होगा किसका, परपेंडिकुलर और में है बेस के, तो 4/4 टेन 45 1 जो होता है वो इक्वल होता है 45 डिग्री के। अब 90 में से माइनस किया तो 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये बात एक याद रखें यार, ये देखिए मैंने पहले भी बताया था कि दोनों साइड सेम है। ठीक है, दोनों साइड सेम है तो एंगल्स भी तो ज़ाहिर बात है सेम ही होंगे। ये देखिए 45 डिग्री था तो ये 45 डिग्री निकल आया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 16 तो 32। अब 32 जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, 16 2 32 होता है, तो 16 का क्या होता है 4 4 16 तो 4 स्क्वायर रूट 2 cm इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें उसने क्या किया है, उसने क्या ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, हमने स्क्वायर फाइंड बनाया है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 mm है। ठीक है, 60 मीटर है हर साइड जो है स्क्वायर की, लेकिन हमने ट्राइंगल बनानी है। अगर तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, ये डायगोनल्स उसके लाइन लगा दी। ठीक है, ऑफ द फील्ड। अब उसने क्या, लेट डायगोनल इज डी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर इक्वल होता है डायगोनल का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू है 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस 3600, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7200, इसका स्क्वायर लेंगे, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो इक्वल होता है 7200 के, तो 36 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा वो 60 होगा, क्योंकि 60 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो हमारे पास 3600 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 m आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उसने क्या कहा, उसने क्या सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल उसने 90 डिग्री का दे रखा है। अब मेजर एंगल सी जो है वो इक्वल है किसी इसके 60 डिग्री के,
सी जो है वो इक्वल है 3 स्क्वायर रूट 3 cm के। ठीक है, सी उसने वैल्यू, ये सी की वैल्यू दे रखी है 3 स्क्वायर रूट 3 cm के। अब सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 cm के, 90 डिग्री का उसने एंगल दिया है। 90 को माइनस करें 30 में 60 में से तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 है, कोस 30 डिग्री, कोस इक्वल होता है किसके, बेस और में हमारे पास हाइपोटेन्यूज के हैं, तो सी और में बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सी और में बी लिखा, 3 स्क्वायर रूट 3 और में बी आ जाएगा, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 cm के इक्वल आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 के से कैंसिल, 2 3 6 6 cm आ जाएगा। अब कहते हैं फॉर ए के लिए, सी भी फाइंड हो गया, हमारे पास बी भी आ गया। अब हमने फॉर ए के लिए करना है, तो बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। 6 का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 3 27 होता है, 36 में से माइनस के 27, तो हमारे पास 9 बच जाएंगे। स्क्वायर रूट 9 लिया तो हमारे पास कितना बच गया, 3 cm आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कहते हैं मय्यर एंगल, वो कहते हैं सी पे 45 डिग्री है, ए जो है वो 8 cm है। ठीक है, ए जो है वो 8 cm है, सी पे 45 डिग्री है। अब टोटल एंगल 90 है, तो 90 में से माइनस करेंगे 45 डिग्री को, 45 डिग्री रह जाएगा। अब साइन जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर 8 है और में बी आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 हो जाता है, बी इज इक्वल टू 8 cm आ जाएगा। ठीक है, फॉर सी के लिए कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए है, बी भी आ गया। अब हमारे पास इसने क्या करना है, सी फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 8 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो 8 और 64 होता है, 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 प्लस सी का स्क्वायर। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 होता है, 128 में से माइनस निकालना है 64, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, जो इसका तो एक स्क्वायर हम बहुत सारे लेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा कि सी के 64 के, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 8 cm के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें उसने क्या किया है, उसने 8 ए हमें दे रखा है 12 cm, सी हमें दे रखा है 6 cm। अब यहाँ पे उसने ना तो एंगल दिया है, बस उसने 2 साइडें दे दी। अब 2 साइडें दी हैं, तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 36, 144, 36 को जमा किया 180 बन गया। अब बी स्क्वायर 180 है ना, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है। ठीक है, अब 6 36 होता है, 6 स्क्वायर रूट 5 cm आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करना है एंगल। अब हमारे पास ए और में बी ले लें, ए और में सी ले लें, क्योंकि दोनों ही वैल्यू फाइंड हो गई हैं, तीनों हमने थ्री साइड फाइंड कर लिए ना। अब साइन मय्यर एंगल ए इक्वल है ए और में बी के परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 6 के रूट 5 अभी हमने निकाली है, ये आ गई। अब यहाँ पे 12 1 12 6 6 और 6 2 12, 2 और में स्क्वायर रूट 5, इसको हमने क्या किया कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास 0.894। अब ये देखें, साइन जो है थीटा, इधर साइन है उधर जाके साइन का इन्वर्स आ जाएगा। अब शिफ्ट दबाना है, साइन दबाना है, साइन इन्वर्स आ जाएगा, हमारे पास 63.4 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 90 में से इसको माइनस कर देना है, 90 में से माइनस किया, जो बाकी बचा एंगल वो इसका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, मय्यर एंगल ए जो है इक्वल है 60 डिग्री के, सी जो है वो 4 cm के इक्वल है। ठीक है, तो मय्यर एंगल सी जो है इक्वल टू 90 माइनस 60 को माइनस कर देंगे ना। ठीक है, तो इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आया। अब टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए और में सी के स्क्वायर रूट 3। ठीक है, टेन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, तो ए ओवर में 4 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 बाय स्क्वायर रूट 3 cm आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 16 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल होते, 16 तो 48 होता है, 48 को जमा किया 16 में से तो 64, 8 और 64 बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसने मय्यर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, सी इज इक्वल टू 4 cm में। ठीक है, इस चीज़ के इक्वल है, तो हमारे पास मय्यर एंगल जो सी होगा वो 90 में से माइनस करेंगे 30 को 60 डिग्री आ जाएगी। अब सी की वैल्यू में ए और बी दोनों चाहिए, तो ए और बी को निकालने के लिए हमने क्या करना है, टेन 30 डिग्री इक्वल है किस चीज़ के, ए और में सी के। ठीक है, ए और में सी, तो टेन 30 डिग्री इक्वल है किस चीज़ के, 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के, तो ये ए और में 4 आ जाएगा। ठीक है, ए और में 4 आया, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इस चीज़ को उधर ले जाना है, 4 और में स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए आ गया। अब ए इज इक्वल टू 4 बाय स्क्वायर रूट 3 cm आ जाएगा। फॉर बी के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 4 से 16 होता है, 16 और में 3 प्लस 16। ठीक है, तो ये इसके एलसीएम ले लेंगे, 16 प्लस 16 तो 48 होता है, और में 3 आ जाएगा, 64 और में स्क्वायर रूट 3 आ रह जाएगा, और ये 8 और 16 ये cm आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट में इसने दो साइड्स दिए, हमें एंगल भी फाइंड करना है, हमें थर्ड साइड भी फाइंड करनी है। फॉर सी के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 100 माइनस 36 आ जाएगा। ठीक है, उधर हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी को अलहदा कर देंगे। तो यहाँ पे सी को हमने क्या किया, अलहदा कर लिया। सी स्क्वायर इक्वल टू 64, 8 और 64 होता है, तो 8 cm आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एंगल फाइंड करना है, कोई भी हम वैल्यू लिख रहे हैं, ए और में बी ले लें, ए और में सी ले लें, मतलब कोई भी हमने क्या करनी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। 6/10, अब 6/10 को मैंने कैलकुलेटर पे किया तो 0.6 आ जाएगा। साइन इनवर्स ले लें, शिफ्ट दबाएं, साइन साइन इनवर्स आ जाएगा। 0.6 36.87 डिग्री, 90 माइनस 36.87 डिग्री, तो 53.16 डिग्री सी पे एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 की थोड़ी सी स्टेटमेंट जो थी वो बड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे उसने लिखा है स्टेटमेंट ऑन बुक, स्टेटमेंट बुक पे है। अब हमने क्या करना है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे उसने हमें कहा है कि लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, कैनाल पे इसमें क्या है कि दोनों की जो टू साइड्स है ना, क्यू एंड आर, दो पॉइंट्स है सेम बैंक ऑफ अ कैनाल, और कहते हैं द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर पर। ठीक है, एक पॉइंट पी जो है वो क्या है, हमारे पास स्ट्रेट पड़ा है ना। ठीक है, ऑन द अदर मतलब पॉइंट आर पर, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस में। अब यहाँ बात याद रखनी है कि हमने क्या करना है, एंगल एक तो फाइंड करना है। अब उसने दोनों तीनों साइड्स हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, एक तो उसने ये हाइपोटेनस दिया है, एक हमें बेस दे दिया। बेस उसने ये कहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं सेम बैंक ऑफ है कैनाल पर पड़े। ठीक है, तो इसका एंगल फाइंड करना है। एंगल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, विड्थ पहले हम इसकी फाइंड कर लेते हैं। अब इसने क्या है, लेट पी आर, पी से आर तक हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। ये बैंक ऑफ द कैनाल पर, मतलब ये क्यू आर जो है ये सामने सेम एक बैंक ऑफ कैनाल पर पड़े। अब थर्ड पॉइंट इसका अपने विड्थ फाइंड करनी है। थर्ड पॉइंट जो पी है ना उसके सामने मतलब पड़ा है। अब यहाँ पे पी आर इक्वल टू विड्थ ऑफ द कैनाल, देन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 के इक्वल होता है, 5 5 25 होता है, प्लस पी आर का स्क्वायर इधर लेके गया तो 144 12 12 144 होता है, और 12 cm यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 12 मीटर लिखेंगे, cm नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने मीटर में वैल्यूज दी हैं। मीटर लिखेंगे तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। अब वो कहते हैं कि एंगल पी क्यू आर का फाइंड करना है। एंगल क्यू, अब साइन एंगल मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू पी आर और में पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और में 13 आ जाएगा। साइन इनवर्स ले लिया तो हमारे पास 0.92, यहाँ पे हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 67.37 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब पाई बाय 180, पाई की वैल्यू होती है 3.1415। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 211.64 ओवर में 180 आ जाएगा। अब 1.175 जो है हमारे पास, इसको राउंड ऑफ करने से मतलब 1.18 रेडियन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए उसने क्या है, कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब एडजॉइनिंग फिगर इसने किस तरह से किया है कि हमारे पास उसने दो ट्राइंगल दे दिए। ठीक है, एक ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि अगर हमने ए बी डी एक ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएंगे, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये इसका परपेंडिकुलर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब 17 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने फाइंड करना है ना, बी डी का स्क्वायर, तो ये 289 हो जाएगा। माइनस करेंगे 100 में से, तो बी डी का स्क्वायर हमारे पास 189 ही रह जाएगा, क्योंकि 200 मतलब 289 में से माइनस किया 100, तो हमारे पास 189 आ गया। अब हमने इसको इसी फॉर्म में लिखना है, क्यों, क्योंकि हमने आगे फाइंड करना है बी सी डी ए ट्राइंगल, यहाँ पे ये एक्स है ना, इस वैल्यू को फाइंड करें। अब यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि टीचर जी हमने इधर से क्यों, ये मतलब ये क्यों नहीं ट्राइंगल ली, ये ट्राइंगल क्यों ली। अब बेटे यहाँ पे देखें, हमारे पास दो उसने साइड गिवन दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पे इसने एक ही साइड दिया। अब हम इस साइड को तो एक्स कह रहे हैं, ये साइड हम कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है, एक तो ये इसकी वजह है, तो हमने क्या करना है कि इस पॉइंट्स को लेना है, क्योंकि यहाँ पे इसने दो साइड्स हमें गिवन दे रखी, तो दो साइड्स को हमने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है, राइट ट्राइंगल ले लेंगे। अब यहाँ से बी डी का स्क्वायर हमें फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ले लेनी है बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी को हमने किस तरह से फाइंड करना है, बी डी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब 189 बी डी का स्क्वायर हमने निकाला था, इसीलिए मैंने उसका स्क्वायर कैंसिल नहीं किया था। 189 एच डी से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, इसमें से निकाला है 125।
अब हमारे पास 125 होता है, इसकी तैज़ी मैंने यहाँ पे की है। 5 2 10 होता है, 5 5 25 होता है, 5 5 25 और 5 5 का स्केयर लेंगे तो बाहर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 इसकी मतलब वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर हमारे पास एक लेडर है, इस प्लेस मतलब अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 2 m अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, दीवार के पास उसने क्या किया है हमारे पास, उसने कहा है कि अगर एक लेडर जो है वो प्लेस कर रहा है किस चीज में, अलोंग दी वॉल की तरफ। अब यहाँ पे उसने मतलब हमें क्या समझाने की क्या कोशिश की है, यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, ये वॉल उसने कहा है दीवार है, दीवार के साथ हमने लेडर, लेडर का मतलब होता है हमें सीढ़ी लगानी है। ठीक है, दीवार के साथ अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से दीवार है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सीढ़ी लगा देंगे, नहीं कभी भी इस तरह से नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको हमने थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रखना है ताकि उसमें N90 का एंगल बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमारे पास क्या है, एक दीवार है, दीवार के साथ हमने क्या किया है, सीढ़ी लगाई हुई है। तो इसकी बेस जो है वो 2m है और इसका जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज एरिया है वो 8m है। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर क्या करना है, फाइंड करना है। और कहते हैं लेट x इज द लेंथ ऑफ द वॉल। अब दीवार की लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी इसने यही कहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, जमीन जो हमारे पास दीवार है उसकी हमने क्या करनी, लेंथ फाइंड करनी। तो 64 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 है तो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 60 है। तो 60 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 7.745 समथिंग ये आ जाता है, मीटर है। ठीक है, यहाँ पे मीटर यूज हुआ है तो यहाँ पे मीटर लगाएंगे। सीएम की गलती नहीं करनी कि आपने पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें सीएम यूज हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मीटर यूज हो रहा है, तो सेंटीमीटर नहीं लगाना, मीटर ही लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है, उसने कहा द डायगोनल ऑफ एक रेक्टेंगुलर लेनी है। रेक्टेंगुलर ऐसी होती है जिनकी लेंथ विड्थ सेम नहीं होती, स्क्वायर में सेम होती है। ठीक है, उसने कहा है कि रेक्टेंगुलर लेना है, फील्ड ए बी सी डी हमने ले लिया। ठीक है, इज x प्लस 9। अब उसका डायगोनल जो है वो क्या हमारे पास x प्लस 9 है एंड द साइड्स आर x प्लस 7 है, उसकी साइड x प्लस 7 है एंड एक्स एम फाइंड एक्स। ठीक है, ये एक्स एम है और फाइंड हमने क्या करना है, एक्स करना है। अब ट्राइंगल पहले हम ले लेंगे ए बी सी। अब ये दो हमें चीजें गिवन है और ये चीज हमने फाइंड करनी है, तो हम पहले ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ए बी सी वाली लेंगे ना। ठीक है, तो ट्राइंगल हमने ले ली ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट खोल दिया ना, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर 9 9 81 होता है प्लस 2 9 18 होता है, 18x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 7 49 होता है प्लस 2 7 14 14x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 14x इन तमाम वैल्यूज को इधर ले आना है, इसको प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, तो फैक्टर बना के फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 14x है, इसको माइनस किया 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 रह जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x 8 4 32 होता है। ठीक है, इनको हमने एड अप करना है तो माइनस 4x आई, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32 आए। ठीक है, तो 8 4 32 माइनस 32 आ जाएगा, इसको माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 4x रह जाएगा। अब माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 किया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लिया, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 8 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 8 x इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, और ये हमारे पास वैल्यू इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 8। हमने क्या करना है, इसका हमारे पास आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें उसने क्या किया, उसने कहा कि कैलकुलेट करें x को। अब उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, उसकी दो साइड्स गिवन दे रखी हैं। अब थर्ड साइड हमने x हम फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, x स्क्वायर आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर। 400 में से माइनस करेंगे 144 इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 256 तो 16 cm आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी थर्ड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसने दो पार्ट, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखी है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इफ उसने क्या है ए बी सी डी। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी डी की, एक हमारे पास है बी डी सी की। ठीक है, बी सी डी ले लें या बी डी सी ले लें। अब कहते हैं अगर ए बी इक्वल है बी सी के, इसके इक्वल है ना, तो हमारे पास ये ए बी इक्वल टू 4 cm के है। ठीक है, ये 4 cm के तो ये भी 4 cm के होगा। अब उसने कहा मेजर एंगल ए बी इक्वल टू बी सी के। हमने कह दिया कि ए बी जो है वो इक्वल है किस चीज के, बी सी के, तो फाइंड करेंगे बी डी को। जाहिर बात हमने बी डी को ही फाइंड करना है ना। ठीक है, एक हमें टर्म उसने दे रखी है,
ए बी जो है 4cm के इक्वल है इन राइट ट्राइंगल बी डी बी सी ले लें तो डी बी डी सी का स्केयर इक्वल टू है बी सी का स्केयर और बी डी का स्केयर। तो हमारे पास 5 का स्केयर 4 का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर 25। यहाँ पे हमारे पास बी डी जो इक्वल हो जाएगा 3cm के इक्वल है। तो नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने क्या है कि नाउ जो है वो इन ट्राइंगल ए बी डी ले लें। तो यहाँ पे ए डी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर प्लस बी डी का स्केयर, एक्स का स्केयर 4 का स्केयर 3 का स्केयर आ जाएगा 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। अब एक्स का स्केयर लेंगे तो एक्स के स्केयर से कैंसिल तो 5cm। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे XCM का आंसर अभी हमने निकाला था 3cm। ठीक है 3cm, तो इसका आंसर निकल आएगा ना। तो हमने फिर इस टर्म का आंसर निकालना है क्योंकि ये तो 4cm हमने कह दिया है। तो इसका आंसर अब हमारे पास क्या आया 5cm है। तो चलिए ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।